हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज हम लोग पढ़ेंगे जुडिशरी के बारे में, न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? एक सुप्रीम कोर्ट होता है, एक हाई कोर्ट होता है, एक जिला कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, हाई कोर्ट को हम लोग उच्च न्यायालय बोलते हैं, और जिला कोर्ट को हम लोग अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। कौन कौन से आर्टिकल में दिया गया है? ये आर्टिकल आपका सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल जो है आर्टिकल 124 से 147 में दिया गया है। और वही हाई कोर्ट का देखा जाए तो 214 से लेकर 231 तक दिया गया है। और जिला कोर्ट का देखा जाए तो 233 से लेकर 237 तक लिए आपका आर्टिकल में दिया गया है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने संसद के बारे में पढ़ लिया। संसद में हम लोग लोकसभा पढ़ लिए, राज्यसभा पढ़ लिए, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिए। अगर इस वीडियो को नहीं देखें तो वीडियो आपका चैनल पड़ा हुआ है, उसको देख लेंगे, तब इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। और सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि टॉपिक जो बहुत बड़ा है इसलिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जिला कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये पैरा मैंने बना दिया। फर्स्ट पैरा है, ये सेकंड पैरा है, ये थर्ड पैरा है, ये फोर्थ पैरा है। इस पैरे में हम लोग खत्म करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बनने से पहले एक कोर्ट बना था। कब बना था? है ना, कहाँ पर बना था? चलिए देखते हैं। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से एक कोर्ट बनाया गया था। कहाँ पर कोर्ट बना था? तो कलकत्ता बना। कौन से नाम से बना था? तो फेडरल कोर्ट के नाम से बना था। फेडरल कोर्ट के नाम से बना था, कलकत्ता बना था। ये सुप्रीम कोर्ट कब बना था? जब इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 आया, भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, तो उसके तहत जो है ना, उसके तहत कलकत्ता से जो है जो भी कोर्ट था उसको दिल्ली स्थानांतरण किया गया है ना। ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो किसके द्वारा लाया गया था? तो ये ब्रिटेन के लोगों के द्वारा लाया गया था। अब कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। दिल्ली में इसका नाम क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट जब स्थापना इसका हो गया तो सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत कब से होती है? तो हमारा संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, उसके 2 दिन के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट की जो स्टार्ट हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत जो है कब हुई थी, है ना। तो 28 जनवरी 1950 को ये जो है शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको मैंने डेट से क्या कर दिया? डिनोट कर दिया है। आगे चलते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के बारे में। जब ये सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत हो गई थी तो रूल और रेगुलेशन नहीं बना था। रूल और रेगुलेशन 1966 में बना था। 1966 में जो है इसके जो सुप्रीम कोर्ट के जो है रूल और रेगुलेशन जो है आए थे। आगे चलते हैं। आर्टिकल 124 में कहा गया है कि डील विद द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के गठन और स्थापना के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 124 में बताया गया है। वर्तमान में अगर पूछा जाए तो वर्तमान में कितने जज हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? तो 34 जज है। उसमें से जो है एक जो है सीजीआई होता है और 33 अन्य जज होते हैं। एक सीजीआई का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एच.जे. कान्या थे, मतलब कि हीरालाल कान्या थे। और अभी जो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जो है ये डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। 50वें नंबर के ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये जो है परिवर्तन हो सकते हैं, इनको जो है परिवर्तन किया सकता है, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो चाहे अन्य 33 जज हो, इनको जो है परिवर्तन किया जा सकता है। आर्टिकल 124 के 2 में क्या कहा गया है कि अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया। मतलब सीजीआई की नियुक्ति जो है, सीजीआई की नियुक्ति कौन करेंगे? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति जो कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं। आगे चलते हैं। तो आर्टिकल 124 के 4 में बताएगा रिमूवल ऑफ जजेज या फिर सीजीआई या फिर जजेज को अगर हटाने की प्रक्रिया जो है यहाँ पर बताया गया है। किसके कारण से हटा सकते हैं? तो 2 कारण, या तो अयोग्य हो सकते हैं या फिर संविधान के दायरे से अगर बाहर काम करते हैं तो जो है हटाया जाता है। और कौन रिकमेंड करते हैं? तो राष्ट्रपति जो है रिकमेंड करते हैं, तब जाकर के बिल लाया जाता है। कहाँ? संसद में। आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के कोई भी हाउस में लाया जाता है और दोनों हाउस से निवर्तन बहुमत से पास होगा, तब जाकर के आगे जो है इनके हटाने की प्रक्रिया जो है संपन्न होगी। उम्मीद करता हूँ ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। लिखा हुआ है अदर जज की नियुक्ति। अदर जज की नियुक्ति यहाँ पर हम लोग पढ़े थे सीजीआई की नियुक्ति कौन कर रहे थे? राष्ट्रपति कर रहे थे। अब अदर जो जज हैं 33 जो अदर जज हैं इनकी नियुक्ति कौन करेंगे? इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे। मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर जो जज होते हैं उनकी सलाह पर जो है अदर जजों की नियुक्ति की जाती है। 33 जो अन्य जज होते हैं ना उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति ही करेंगे। और सीजीआई की भी नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। पर जो अदर जज की नियुक्ति जो है सीजीआई और सीनियर जज की सलाह पर की जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। क्या कोई भी है ना सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है? नहीं भाई साहब। क्या इसकी वैकेंसी निकलती है? नहीं भाई साहब। तो क्या होता है इसका प्रोसेस? इसका 4 प्रोसेस है। कौन कौन सा प्रोसेस है? तो फर्स्ट प्रोसेस क्या लिखा हुआ है कि वो जो है भारतीय होना चाहिए, कोई विदेशी नागरिक नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। और सेकंड में क्या लिखा हुआ है? एक्सपीरियंस ऑफ हाई कोर्ट जज और एटलीस्ट 5 ईयर, मतलब कि हाई कोर्ट के जज के रूप में 5 साल का एक्सपीरियंस उसके बाद होना चाहिए। कम से कम 5 साल का जो है हाई कोर्ट के जज के रूप में इसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और थर्ड में क्या लिखा हुआ है? एक्सपीरियंस ऑफ हाई कोर्ट एडवोकेट एटलीस्ट 10 साल, मतलब कि हाई कोर्ट के एडवोकेट के रूप में 10 साल का एक्सपीरियंस उसके पास रहना चाहिए। हाई कोर्ट के जज के रूप में 5 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। हाई कोर्ट के एडवोकेट के रूप में 10 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। और क्या रहना चाहिए? वो जो प्रेसिडेंट की दृष्टि में जो एक श्रेष्ठ कानून जानकार होना चाहिए। ये चारों अगर फुलफिल होता है तब जाकर के है ना सुप्रीम कोर्ट के जज और सीजीआई बनते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। रिटायरमेंट की एज। रिटायरमेंट की एज अगर कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है या फिर सीजीआई होते हैं उनके रिटायरमेंट का एज क्या होता है? तो 65 साल होता है या फिर कह सकते हो 6 साल, मतलब कि दोनों में से पहले जो भी हो जाएगा तो वो जो है रिटायरमेंट हो सकते हैं। यहाँ तक दिया गया है आपका 65 साल या फिर 6 यार। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिकल 125 क्या कहता है? सैलरी के बारे में। पैसा कितना मिलता है भाई साहब इन लोगों को? तो सीजीआई को कितना मिलता है? तो 2.8 लाख जो है पर मंथ मिलता है सीजीआई को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश को कितने मिलते हैं? 2.8 लाख पर मंथ मिलता है। और वहीं अगर जज के बारे में देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट
के जज को कितना पैसा मिलता है, तो 2.5 लाख जो है पर मंथ दिया जाता है। यहाँ तो समझ में आ गया सेकंड पैरा। थर्ड पैरा की तरफ चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। थर्ड पैरा क्या कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो आर्टिकल 126 क्या कहता है कि एक्टिंग सीजीआई की नियुक्ति, मतलब कि अगर सीजीआई को अगर दो तरीके से अगर हटाया जाता है, या तो अयोग्य होने पर या फिर संविधान के दायरे से अगर बाहर काम करते हैं, तो अगर हटाया जाता है तो उनकी जगह पर कौन आएंगे, तो एक्टिंग सीजीआई की नियुक्ति यहाँ पर बताया गया आर्टिकल 126 में। कौन आएंगे इनकी जगह पर, तो सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर जज आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर जज आएंगे, ये कहा गया आर्टिकल 126 में कहा गया। आगे चलते हैं, आर्टिकल 127 में कहा गया कि एडॉक जज की नियुक्ति, जो भी 33 जज है, अगर उनमें से जो है कोई भी जो अगर हटाए जाते हैं तो उनकी जगह पर कौन आते हैं, तो हाई कोर्ट के सीनियर जो है जज जो आते हैं। हाई कोर्ट के सीनियर जज जो है, अगर जज को हटाएंगे तो हाई कोर्ट के सीनियर जज उनकी जगह पर आते हैं, अगर सीजीआई को हटाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जो है आते हैं। आगे चलते हैं आर्टिकल 128 में। आर्टिकल 128 में कहा गया प्रोविजन फॉर रिटायर्ड जज या सीजीआई, कोई भी अगर रिटायर्ड जज अगर होते हैं या फिर सीजीआई अगर रिटायर होते हैं तो कोई भी कानूनी संबंधी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा काम कर सकते हैं, तो वो जो इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी के हेड हो सकते हैं, या फिर मेंबर ऑफ राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं, या फिर इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी के क्या हो सकते हैं, हेड हो सकते हैं, पर कोई भी जो है न्यायिक कार्य वो नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहा गया आर्टिकल कितना में, 128 में कहा गया। या फिर सीजीआई हो सकते हैं या फिर कोई भी जज, अगर वो रिटायर होते हैं तो कोई भी न्यायिक कार्य नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है आर्टिकल 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में बताया गया, मतलब अभिलेख न्यायालय के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अगर कोई भी अवहेलना करता है, कोई भी हाईकोर्ट अगर नहीं मानता है तो उस पर जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आर्टिकल 129 में कहा गया है। आगे चलते 130 में क्या कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की पीठ के बारे में बताया गया। सुप्रीम की पीठ जो है कहां पर होगी, दिल्ली में होगी स्थापित, ये जो आर्टिकल 130 में कहा गया। 31 में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और AK अय्यर साहब ने कहा है कि हमारा संविधान जो है सबसे स्ट्रॉन्ग है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि हमारा संविधान जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये कथन जो है किनके द्वारा कहा गया है, AK अय्यर साहब के द्वारा कहा गया है। उम्मीद करता हूं तीनों पैरा आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं लास्ट पैरा की तरफ। लास्ट पैरा क्या कहता है, आर्टिकल 132 से लेकर 134 के बारे में बताया गया, एपीलेट जुडिशल के बारे में बताया गया, मतलब कि अपीलीय न्यायिक क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 143 क्या कहता है, आर्टिकल जो 143 कहता है कि राष्ट्रपति को अगर किसी तरह का अगर परामर्श लेना होगा तो सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह ले सकते हैं, ये आर्टिकल 143 में कहा गया है। यहाँ तक जो भी आपके इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल थे मैंने आपको बता दिया। आगे चलते एक और बात है, आर्टिकल 32 भी सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरह का रीट जो है जारी करती है। कौन कौन सी रीट जारी करती है, ये जो है जारी करती है हेबियस कॉर्पस है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। दूसरा जो है मैंडेमस है, जिसको परमादेश बोलते हैं। तीसरा जो है प्रोहिबिशन, जिसको निषेध बोलते हैं। और चौथा सर्चियोरी है, जिसको उत्प्रेषण बोलते हैं। और पांचवा जो है क्यू वारंटो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिकार पीछा बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे अच्छी तरह से पूरा डिटेल में, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास जो है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले दिन। धन्यवाद।